नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास एक्सप्लेनर में। दोस्तों, सोने ने हाल के महीनों और साल भर में लोगों को खूब दौड़ाया। कभी तेजी का दौर दिखा तो फिर धीरे धीरे वो लुढ़कना भी शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। लेकिन अभी हालात क्या है, क्योंकि लोगों की, एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि सोना यहां से गिरकर 70,000 प्रति तोला पहुंच जाएगा। किसी का कहना है कि सोना एक बार फिर से चढ़ेगा और 3 से 4 लाख प्रति तोले पे चला जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है इस सब के बीच, तो आज आपको डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी अलग अलग राय है जो कि पूरी तरह से बटी हुई है। और इस सब के बीच आपको क्या करना चाहिए और ये हालात आखिरकार सोने के साथ क्यों बन रहे? क्या सच में सोना एक बार फिर उसी राह पर चला जाएगा जहां कुछ साल पहले था, यानी 70,000 रुपए प्रति तोला पर, या फिर सोना एक बार फिर से भागेगा और 3 लाख से 4 लाख रुपए प्रति तोले पर पहुंच जाएगा? क्योंकि बहुत सारी बातें इस सब को लेकर हो रही है। तो ये सब समझने के लिए फैक्ट्स को समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार सोना अगर गिरा 70,000 रुपए प्रति तोला पर आया तो वो ऐसा क्यों होगा, और अगर सोना फिर से चढ़ा और वो अगर 3 लाख से 4 लाख रुपए प्रति तोला पर पहुंचा तो उसके पीछे की वजह क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में, इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपके हर सवाल, हर कंफ्यूजन का जो है जवाब आपको यही मिलेगा, कहीं और मिलने वाला नहीं है। तो एक एक फैक्ट्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि अभी की जो हालात जो बने हुए हैं, सोना कभी हल्का सा ऊपर हो रहा है और उसके बाद धड़ाम से नीचे भी गिर रहा है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि अपना हाई उसने सोने ने छुआ था, 2 लाख के आसपास पहुंच गया था। तो एक बार फिर से सोना 1,50,000 के आसपास घूम रहा है। तो आप बने रहिए, आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो स्थिति बनी हुई है वो क्यों है और सोना कहां तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सोने की रेट है, यानी जो प्राइस है, वो तय कैसे होते हैं। क्या हमारे देश में हमारी जो सरकार वो उसे तय करती है, आरबीआई तय करती है, या कौन है इसके पीछे जो गोल्ड के प्राइस को तय करती है? तो आपको बताते हैं जो 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो सोने यानी गोल्ड के रेट्स को तय करती है, जिसमें पहला आता है डॉलर की स्ट्रेंथ, यानी कि डॉलर की मजबूती के साथ ही जो है सोना नीचे आता है, और डॉलर अगर कमजोर हुआ तो सोना ऊपर चढ़ेगा। दूसरा है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का भी इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं या बढ़ते हैं तो उसका असर सोने को भी ऊपर नीचे खिसकाता है। तीसरा है ग्लोबल क्राइसिस, जैसे कि अभी हालात बने हुए रूस, यूक्रेन, ईरान, यूएस, ट्रेड डील्स को लेकर है, ट्रंप के अलग अलग बयान आते रहते हैं। तो जो ग्लोबल क्राइसिस है उसकी वजह से भी इसका सोने पर सीधा असर पड़ता है। चौथा कारण है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, यानी कि जो अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने आरबीआई है, तो वो जब बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं सोने की तो सोने के ऊपर असर पड़ेगा, सोने के रेट तेजी से भागेंगे। लेकिन अगर खरीदारी कम होगी तो सोने के रेट नीचे आ सकते हैं। और पांचवा है डिमांड एंड सप्लाई, जो कि ना केवल सोने बल्कि हर चीज के ऊपर होती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई शॉर्ट होगी, तो जाहिर सी बात है कीमतें तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन डिमांड कम हुई और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उन चीजों के रेट गिर जाते हैं। ये बहुत सिंपल सी कहानी है जो मार्केट में हर चीज के लिए होती है, और ये सोने पर भी पूरी तरह से लागू हो रही है। और आपको बता दें कि इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो है इंटरेस्ट रेट का, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या घटेंगे वो भी सबसे ज्यादा जो है सोने के ऊपर असर डालता है। ये अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर है बाकी फैक्ट्स के मुकाबले में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट से ही ये असर पड़ता है, बाकी चीजें भी पूरा असर सोने के ऊपर डाल रही है, जिसने कीमतों को एकदम आसमान पर ले जाकर छोड़ दिया था और फिर धीरे धीरे वो वहां से गिरना शुरू हुई। इसके बाद जो सेंट्रल बैंक का गोल्ड मिशन है, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है सोने के दामों पर, जिसका सीधा असर पड़ता है। जो बात कही जा रही है कि क्या सोना 70,000 तक आ सकता है या फिर 3 लाख या 4 लाख पहुंचेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड की जब खरीदारी ज्यादा कर देते, तेजी से करते हैं, तो सोने के जो रेट है वो ऊपर की तरफ चढ़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि गोल्ड बहुत तेजी से भागना शुरू हो जाता है। और अभी के अगर हालात देखें, अभी के जो सेंट्रल बैंक्स की जो बैंक की बात करें, क्योंकि दुनिया के बड़े देशों में, जिसमें चाइना है, रशिया है और हमारा भारत है, यानी इंडिया शामिल है, और ये तीनों ही देश, यहाँ के जो बैंक है, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो दनादन जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं और अपना गोल्ड का स्टॉक लगातार भर रहे हैं। पिछले साल भी बात करें तो रिकॉर्ड खरीदारी
इन तीनों ही देशों के सेंट्रल बैंक ने की और उसी की वजह से सोना एकदम तेजी से भागा और इतना भागा कि लोगों के पसीने छूट गए। शादी ब्याह पर इसका असर पड़ा। आपने भी देखा कि जो लोग 50 तोला सोना शादी में देना चाहते थे, बजट वही रहा लेकिन सोना जो है उसका वजन कम हो गया, तो ये फर्क था। इसके अलावा डॉलर वर्सेस गोल्ड का जो रिलेशन है वो क्या है, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। जब जब डॉलर कमजोर होता है, सोना ऊपर की तरफ भागता है। अभी पीछे हमने जो देखा, सोने के रेट तेजी से भाग रहे थे, डॉलर की स्थिति कमजोर थी, ट्रंप के लगातार बयान आ रहे थे, लेकिन जो फेड की कुर्सी को लेकर एक चर्चा हुई कि वहां जो बदलाव होना है, और उसके बाद डॉलर ने थोड़ा मजबूती पकड़ी, डॉलर मजबूत हुआ और एकदम से जो असर देखने को मिला कि सोना 2 लाख से लुढ़का जो तेजी से, वो इसी कारण से लुढ़का कि डॉलर जो है मजबूत हुआ। यानी कि डॉलर जब जब मजबूत होगा सोना नीचे आ जाएगा और डॉलर जैसी कमजोर होगा सोना ऊपर की तरफ जाएगा। ये वो तमाम फैक्ट्स हैं जो अभी हमें सोने पे दिख रहे हैं और यही फैक्ट असर डालेंगे और बताएंगे कि क्या सच में 70,000 पे आने वाला है आपका सोना, या वो फिर से मालामाल करेगा, क्या 70,000 रुपए प्रति तक गिरेगा सोना। इस पॉसिबिलिटी पर एक बार बात करते हैं कि क्या पॉसिबल है ये। पहला, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो सोने के दाम गिरेंगे। डॉलर अगर एक बार फिर से मजबूत हो गया तो सोने के दामों पर असर पड़ेगा और सोने के दाम यहां तक भी जा सकते हैं। ये संभावनाएं हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये संभावनाएं सच भी हो सकती है। और अगर ग्लोबल जो क्राइसिस है वो अगर खत्म हो गई, जैसे रूस यूक्रेन वॉर अगर खत्म हो जाता है, ईरान के साथ जो टेंशन चल रही है, ताइवान वाला इशू है, वेनेजुएला वाला मुद्दा है, तो तमाम तरह के जो अभी ये ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, अगर ये पूरी तरह से खत्म हो गए तो सोना एक बार फिर से लुढ़क कर नीचे आ जाएगा। लोग डॉलर की तरफ भागेंगे, शेयर मार्केट की तरफ भागेंगे, दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ अगर सेंट्रल बैंक्स ने भी अपनी खरीदारी पर ब्रेक लगा दिया, यानी कि इसको धीमा कर दिया, जो अभी बेतहाशा चाइना, रशिया और इंडिया के सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं, अगर वो थमी तो भी रेट 70,000 या उसके आसपास या लाख या उससे कम आ सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं कि क्या ये दाम जो एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस हैं वो कहां तक जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 72 से 78,000 रुपए प्रति तोला तक भी आ सकते हैं, और ये अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, राय है, ये कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो सच में सच साबित हो। इसलिए कहीं भी जब निवेश करें सोच समझ के कीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का जो कहना है वो माहौल और हालात को देखते हुए कहते हैं, लेकिन ये कोई सच्ची भविष्यवाणी नहीं है। इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करें किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हम आपको बता दें, वीडियो जानकारी के लिए, निवेश की सलाह यहां हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हालात है उनका एक बार विश्लेषण करना और आपको समझाना बेहद जरूरी है। अगर मिड टर्म की बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए तक की भी प्रेडिक्शन जो है वो एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं कि 2 से 2.5 लाख पर सोना जा सकता है मिड टर्म। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो सोने को 3 से 4 लाख रुपए प्रति तोला तक भी एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। कई बड़े बैंक्स ने भी ये माना है कि 2026 के अंत तक $6,000 प्रति औंस तक सोना जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो करीब करीब ये टारगेट छुएगा। लेकिन अभी सोने की रफ्तार धीमी हुई है क्योंकि हालात एकदम से चेंज हुए हैं। लेकिन जैसा आपको बताया, ये जो ग्लोबल टेंशन्स हैं, ट्रंप साहब की बयानबाजी उल्टी सीधी अगर आती रही और वो तेज हुई, ट्रेड डील्स जो है जो अभी बेहतर हुई हैं इंडिया के साथ अमेरिका की, अगर उन पे भी कोई संकट आता और इस तरह के हालात बनते हैं तो फिर स्थिति एकदम डिफरेंट होगी और एक बार फिर से लोग सोने की तरफ भागेंगे और बेतहाशा खरीदारी होगी सोने की, तो वो रेट को एकदम से बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े रियलिटी चेक की। सच क्या है? गोल्ड इज ए बुल मार्केट। तो आपको बता दें कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी यहां पर बनी रही, यानी वो जो ग्लोबल क्राइसिस की बात करते हैं, तो ये आने वाले समय में सोना और भागेगा। सेंट्रल खरीदारी अगर ऐसे ही चली तो सोने की कीमतें फिर से रफ्तार पकड़ेगी। अगर इन्फ्लेशन यानी मंदी का रिस्क बढ़ा, जो कि अभी पूरे विश्व भर में देखने को मिल रही है, और ये रिस्क और अगर बढ़ा तो भी वो सोने के ऊपर असर डालने वाली है। इसके अलावा डॉलर की इनस्टेबिलिटी, अगर डॉलर भी ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहा तो वो भी सोने को पूरा पूरा इंपैक्ट देगा।
तो दोस्तों ये तमाम फैक्ट्स हैं जो आने वाले समय में सोने के ऊपर असर डालेंगे। अभी सोना जो अपने हाई तक पहुंचा था अब धीरे धीरे लो की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या ये इतना लो जाएगा कि वो 70,000 रुपए प्रति तोला हो सकता है या फिर से वो रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन जो तमाम फैक्ट्स हमने समझाए आपको, ये सीधे सोने के ऊपर असर डालते हैं और इसी की वजह से सोना भागता है या सोना गिरता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सोना एक बार फिर से 70,000 रुपए प्रति तोले तक जाएगा? इस बात की संभावना बेहद कम है, लेकिन हां, लॉन्ग टर्म में सोने को हर एक्सपर्ट्स, तमाम जानकार यही मान रहे हैं कि सोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा और एक बार फिर अपने हाई की तरफ लौटता हुआ नजर आएगा। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या महसूस होता है। क्या सच में सोना 1 लाख से नीचे आएगा या फिर सोना 2, 3 या 4 लाख को पार करने वाला है प्रति तोला? हमें कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको यही मिलेंगे सही, साफ सुथरे, मार्केट से जुड़े हुए तमाम जो कंफ्यूजन है, जो तमाम चर्चाएं हैं, एक्सपर्ट्स की राय है, उनका एक रियलिटी चेक। और हां दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, किसी भी तरह की निवेश की सलाह यहां पर नहीं है। इसलिए जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट में राय देने वाले बहुत सारे हैं, कंफ्यूजन पैदा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए सोच समझकर मार्केट के हर कोने को की जानकारी लेने के बाद किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पर भी इन्वेस्ट कीजिए। नमस्कार।